नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुप्लॉट डार्क हॉर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नावलियों को। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आपसे आशा की जाती है कि आप इन सभी सवालों के अटैम्प्ट करेंगे और कमेंट में निश्चित रूप से यह बताएंगे कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? ए सरस्वती, बी सिंधु, सी ब्यास, डी रावी। इसका सही जवाब है उत्तर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले सन 1921 में हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल पर हुई थी, जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित है। यह शहर सिंधु नदी की सहायक नदी रावी के बाएं किनारे पर स्थित है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय कौन थे? यह सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस सन 2003 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स और बीबी राव। इसका सही जवाब है ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। आज का हमारा तीसरा सवाल है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? यह सवाल एनडीए सन 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है ए दिलमन, बी मेलुहा, सी मगन या डी शांतचित। तो इसका सही जवाब है बी मेलुहा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। आज का हमारा चौथा सवाल है, सूरतीगई किस देश में स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन या डी अफगानिस्तान। तो सूरतीगई अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। अफगानिस्तान में दो क्षेत्र सूरतीगई और मुंडीगर्क, ये दो इम्पॉर्टेंट स्थल हैं। आज का हमारा पांचवा सवाल है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? एमपीपीएससी प्री के ये सन 2012 में पूछा गया सवाल है। ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या डी अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आज का छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है? ए मोहनजोदाड़ो, बी सूतकांगेर, सी मनोरंजन या डी लोथल। हड़प्पा जो है ये, आइए इसके साथ हम यह भी जान लेते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, भिराना, बनावली, चाहुंद्रो, दायमाबाद और घनेश्वर, ये सभी स्थल राजस्थान में स्थित हैं। आज का हमारा सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 3 टाउनशिप के अवशेष पाए गए हैं? ए मोहनजोदाड़ो, बी संघोल, सी मनोरंजन या डी धौलावीरा। इसका सही जवाब है डी धौलावीरा। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। यह कई खासियत के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ हैं। पहला, जल संरक्षण। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए बेहतरीन प्रणाली थी। यहाँ मौसमी जलधाराओं, अल्प वर्षा और उपलब्ध भूमि से अलग किए गए पानी को बड़े पत्थर के जलाशय में संग्रहित किया जाता था। दूसरा, निर्माण तकनीक। धौलावीरा में धूप में सूखी हुई ईंट और पत्थर की चिनाई का इस्तेमाल किया गया था। धौलावीरा में पूर्व नियोजित नगर योजना थी। धौलावीरा में बहुस्तरीय किलेबंदी थी। धौलावीरा में जल निकासी प्रणाली उन्नत थी। धौलावीरा में पानी की हर बूंद को इकट्ठा करने के लिए विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली थी। धौलावीरा में अंत्योष्टि वास्तुकला में ट्यूमुलस की विशेषता है। धौलावीरा से सिंधु लिपि के निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख मिले। धौलावीरा से टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश वगैरह मिलते हैं। धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। आज का हमारा 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? सुरकोतदा, लोथल, धौलावीरा, बनवाली। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुजरात में कौन कौन से स्थल स्थित हैं। तो लोथल, सुरकोतदा और धौलावीरा, ये तीनों गुजरात में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। गुजरात में कई महत्वपूर्ण और आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थानों की जानकारी दी गई है। पहला है कच्छ का रण। यह एक विशाल सफ़ेद रेगिस्तान है जो अद्वितीयता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सोमनाथ का मंदिर प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। गिर वन्यजीव अभयारण्य, यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। अहमदाबाद, यहाँ कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जैसे कि साबरमती आश्रम, कंकरिया झील और सिद्दी सैयद मस्जिद। सूरत, यह शहर अपने हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ कई समुद्र तट और मंदिरें भी हैं। आज का हमारा नवा सवाल है, हड़प्पा संदर्भ में एक हाथीदांत तराजू पाया जाता है। ये UPARO की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मनोरंजन से, लोथल से, धौलावीरा से या बनावली से। तो हाथीदांत का जो स्केल है उसको हम कहते हैं आइवोरी स्केल। ये लोथल से प्राप्त किया गया है। लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। यह लगभग 2400 ईसा पूर्व एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। यह अपने समय की एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला प्राचीन गोदी, दूसरा प्रमुख व्यापारी केंद्र, तीसरा यहाँ का उन्नत नगर नियोजन जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। लोथल के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में अन्य जो भी शहर है वहाँ की जो मुख्य दरवाज़ा है वो सड़क की ओर ना खुल करके सड़क के पीछे की ओर खुलती थी। यहाँ पर लोथल में मनके बनाने वाले, तांबे और सोने के काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी हुई ईंटों की इमारत, पहला सच्चा मेहराब, पूजा की इमारतें, कला और वास्तुकला। इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पकी हुई ईंटों की इमारतें। यहाँ की ईंटों से जुड़े कुछ खास बात हम जान लें। सबसे पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली ईंट भट्टी में पकाई जाती थी या धूप में सुखाई जाती थी। ये ईंट बेहद मजबूत होते थे। इन ईंटों की अनुपात 4:2:1 होता था। ज़्यादातर ईंट आयताकार होती थी। सबसे आम आकार 7 सेंटीमीटर ऊंचा, 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर लंबा था। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का इस्तेमाल करने वाली यह पहली सभ्यता थी। ईंटों का इस्तेमाल सभी हड़प्पाई बस्तियों में किया गया था। आज का हमारा 11 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री स्थल से चूना पत्थर और चर्ट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया और सिंध के विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजा गया? एक, सुकुर और रोहरी पहाड़ियों से, दूसरा खेतरी और राजस्थान से, तीसरा चगाई हिल से, चौथा बलूचिस्तान की पहाड़ियों से। इसका सही जवाब है सुकुर और रोहरी पहाड़ियों से। सुकुर और रोहड़ी पहाड़ियों से चूना पत्थर और चर्ट ब्लेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। आज का हमारा 15 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? MPPSC सन 2009 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है ए, कुओं का निर्माण, बी, स्तंभों का निर्माण, सी, नालियों का निर्माण या डी, मेहराबों का निर्माण। तो इसका सही जवाब है कि हड़प्पा वासियों को स्तंभों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। आज का हमारा 17 नंबर का सवाल है, हड़प्पा स्थल सनौली की खुदाई से निम्नलिखित में से क्या मिला? ए, मानव अंत्येष्टि, बी, पशु को दफनाना, सी, आवासीय भवन या डी, सुरक्षा की दीवार। तो सनौली से मानव अंत्येष्टियों के प्रमाण मिलते हैं। सनौली से 7 मानव दफन की खोज की गई है जिसमें 3 ताबूत दफन भी शामिल हैं। सभी दफनों में सिर उत्तर दिशा में पाया गया है। उसके बाद पैरों के बाद दक्षिण दिशा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आज का हमारा 21 नंबर का सवाल है, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? ए, आलमगीरपुर, बी, मनोरंजन, सी, लोथल या डी, राखीगढ़ी। इसका सही जवाब है डी, राखीगढ़ी। तो दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 21 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चंस। आशा है आपने इस MCQs की सीरीज को एंजॉय किया होगा। निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। यदि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया इसे ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।